हेलो बेटा, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ अच्छे से है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है। बेटा, आज जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, जो हमारी nth टर्म पे बेस्ड है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव दिया था और कुछ प्रॉब्लम भी मैंने सोल्व की थी। आज की जिस वीडियो में आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने कलेक्ट की है और इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका सोल्यूशन देखेंगे तो आपके हर एक प्रॉब्लम से आप कुछ नया सीखेंगे। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं, नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद फिर मैं 2 वीडियो और डालने वाला हूँ। एक वीडियो है हमारी रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर और दूसरी है उसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। उन दोनों वीडियो को भी डीपली मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करके आपको इसमें डालूंगा। तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ये हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर देखिए, ये है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव उसमें भी आ जाता है ये कि 2 डिजिट्स के कितने नंबर्स जो होते हैं जो हमारे 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारे 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं वो 10 से स्टार्ट हो जाते हैं और 99 तक रहते हैं। तो हमको 10 से लेकर के 99 तक जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स हैं जो हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप देखिए इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमारे 2 डिजिट नंबर जैसे 10 से स्टार्ट हो गई, तो 10 के बाद 11, 12। तो पहला नंबर जो होता है हमारा वो 12 होता है जो 3 से डिवाइड होता है। इसके बाद क्या होता है हमारा 15 होता है, फिर 18 होता है, ऐसे फिर 21 होता है एंड सो ऑन। इस तरीके से ये नंबर्स हमारे मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है, वो 3 से डिवाइड होते चले जाते हैं। और लास्ट का जो नंबर हमारा होता है वो होता है 99 जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ओवरऑल आपको ये देखना है कि हाउ मेनी नंबर्स, ये 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं ये आपको निकालना है। तो इसमें हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पे आप देखिए जो लास्ट टर्म है आपकी वो 99 है। तो सारे नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे a इक्वल टू कितनी हो गई, 12 हो गई। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना हुआ, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 हो गया। और लास्ट टर्म जिसे आप एल से लिखते हैं वो आपकी 99 हो गई। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए सीधे इसमें। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू होता है आपका एल। ये होता है ना, nth टर्म जो है हमारी वो l है यहाँ पे, जिसे मैं 99 लिख रहा हूँ। तो a प्लस n माइनस इंटू डी इक्वल 12 होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें सीधे। a की वैल्यू कितना हो गया आपकी 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 3 है इक्वल टू l आपका 99 है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 99 माइनस 12। तो कितना हुआ बेटा, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू, ये हुआ आपका यहाँ पे 87 बचा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से n माइनस 1 इक्वल टू होगा 87 अपॉन 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 2 जा 6 और ये हो गया आपका यहाँ पे 3 9 जा 27। तो इस तरीके से n इक्वल टू हो जाएगा आपका 29 प्लस 1, देयरफॉर n इक्वल टू होगा आपका 30। तो टोटल जो है हमारे 2 डिजिट नंबर जो है वे 30 होंगे, जो हमारे 12 से लेकर के 99 तक होंगे, 3 से डिवाइड होंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, फाइंड द 12 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस दिस। एक हमारी ये सीक्वेंस दी हुई है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। सीक्वेंस क्या है हमारी, ये है 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म है हमें 201। तो कह रहा है फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम द एंड। हमें एंड से इसमें जो है हमारी 12 टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि जब हम अपनी कोई भी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो स्टार्टिंग से अगर हमारा जो है कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगर हमें बैक से चलना है तो कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एंड से जो हमें 12 टर्म्स देखनी है यहाँ पे। तो एक तरह से आप देखिए यहाँ पे, जब आप एंड से देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग से आपका डी कितना है यहाँ पे, ये डी है आपका यहाँ पे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 है। तो एंड से जब आप डी लेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो फ्रॉम एंड, तो एंड से जब आप लेंगे तो डी इक्वल टू आपका
2 हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब जब एंड से ले रहे हैं तो ये आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी यहाँ पे, तो एक तरह से ए आपका 201 हो जाएगा। और आपका जो है आपको देख लें 12 टर्म का पता वो कर निकालना है आपको, n = 12 हो गया। तो आप इसमें जो है यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि होगा आपका an = होगा a + n - 1 × d, तो इक्वल टू हो गया a आपका कितना है 201 प्लस n - 1 × d, d आपका -2 है। तो एक तरह से n की जगह आप रख लीजिए यहाँ पे 12, तो ये होगा आपका 201 माइनस ये होगा आपका 11 × 2, ये माइनस यहाँ पे होगा इस तरीके से, तो ये होगा आपका 201 माइनस 22, तो माइनस कर दीजिए 11 2 यहाँ पे होगा 9 7 और ये होगा आपका 179। तो इस तरीके से फ्रॉम एंड से जो आपकी 12 टर्म होगी वो 179 हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट जो है इस तरीके से इसको फार्मूले को, जैसे कि आप जनरली आपने डी निकाला है तो आपको इस फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि an = a - n - 1 × d। यानी आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा फार्मूला बिगिनिंग से हम nth टर्म देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे प्लस आता है, और अगर एंड से हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो बीच में हमारा माइनस आ जाता है। तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ आप ऑलरेडी पहले ही माइनस ले रहे हैं तो फिर आप डी की वैल्यू जो भी आपको स्टार्टिंग से डी यहाँ पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे डी की वैल्यू आप 2 ही रख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा एंड से 12th टर्म जो है 179 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कह रहा है विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। ये सीक्वेंस दी हुई है, इसमें कौन सी टर्म है जो हमारी फर्स्ट पहली नेगेटिव टर्म्स है। तो लिख लीजिए सीक्वेंस को, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो सीक्वेंस है आपके यहाँ पे 24 23 होल 1/4 1/2 21 होल 3/4 एंड सो ऑन। इसमें कह रहा है कि विच टर्म्स इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो मान लीजिए nth टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है यानी लेस देन 0 है, तो इस तरीके से nth टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा करिए, लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने ये मान लिया फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a = कितना है आपका 24 और d = कितना हुआ है आपकी 23 होल 1/4 माइनस 24 ये हुआ आपका यहाँ पे 23 प्लस 1/4 माइनस 24 यानी ये हुआ आपका 1/4 माइनस 1 यानी -3/4। तो इस तरीके से ये हमारा -3/4 हमारा डी आ गया यहाँ पे। तो हमें nth टर्म देखनी है, तो nth टर्म कितनी हो जाएगी, nth टर्म an = a + n - 1 × d। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका nth टर्म, a कितना है आपका 24, तो आपने यहाँ पे 24 लिखा प्लस n - 1 × d कितना है आपका -3/4। तो एक तरह से ये आया आपका यहाँ पे 4 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया यहाँ पे 96 माइनस ये हो गया यहाँ पे n - 1 × 3। तो ये हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान के चले हैं। तो देखो ये हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो देयरफॉर तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर ये चूंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ 96 माइनस n - 1 × 3 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले नेगेटिव टर्म है। अब नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 96 ये हो गया लेस देन n - 1 × 3, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और कि n - 1 × 3 ग्रेटर देन 96। तो एक तरह से ये हो जाएगा यहाँ पे, इंप्लाई करता है यहाँ पे कि n - 1 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा ये होगा 32, 3 से जब डिवाइड होगा यहाँ पे 3 3 9 3 32 हो जाएगा। एक तरीके से ये हो गया n - 1 ग्रेटर देन 32। तो एक तरह से आप कहेंगे कि n ग्रेटर देन हो गया 33, तो -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन 33 हो गया। अब चूंकि n एक नेचुरल नंबर है तो 33 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारी 34 ही आएगी। तो देयरफॉर n = हो गया हमारे 34
तो 34th टर्म जो होगी हमारी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ये इनइक्वालिटी आप समझ रहे हैं इस तरीके से, तो हमारा n इक्वल टू 34 टर्म आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, which terms of the sequence 12 plus 8i 11 plus 6i 10 plus 4i is purely real and purely imaginary। हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी टर्म जो है इसमें वो प्योरली रियल है और कौन सी प्योरली इमेजिनरी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 प्लस 8i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं यहाँ पे, तो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे लेट nth टर्म इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली रियल। पहले हम रियल ले रहे हैं, मान लीजिए nth टर्म जो है वो प्योरली रियल है, तो क्या है हमारे यहाँ पे सीक्वेंस जो है हमारे यहाँ पे ये है 12 प्लस 8i 11 प्लस 6i और 10 प्लस 4i एंड सो। तो यहाँ पे a कितना हो गया आपका, यहाँ पे a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 प्लस 8i हो गया और d इक्वल टू कितना हो गया आपके 11 प्लस 6i माइनस फर्स्ट टर्म को माइनस के 12 माइनस 8i। तो एक तरह से कितना आया आपका यहाँ पे ये होगा -1 और माइनस के 2i, यानी आप इसको कह सकते हैं -1 प्लस 2i। ये आपका डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म को प्योरली रियल मान के चले हैं, तो देयरफॉर nth टर्म क्या हो जाएगी, an इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 टू डी। तो यहाँ पे an इक्वल टू हो जाएगा आपका a कितना है आपका 12 प्लस 8i प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपकी -1 प्लस 2i। ये आपकी डी की वैल्यू आई है यहाँ पे। तो एक तरह से कितना हुआ आपका यहाँ पे ये हुआ है 12 प्लस 8i। इस माइनस को आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा n माइनस 1 और ये हो गया 1 प्लस 2i। तो 12 प्लस 8i माइनस n से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का n और माइनस के हो जाएंगे 2in। फिर आप -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और प्लस का हो जाएगा आपका 2i। एक बार n से किया, बाहर की माइनस भी आपकी खुल जाएगी इस तरीके से। तो कितना हुआ आपका यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया आपका यहाँ पे 12 और 1 टोटल हो गया आपका 13। 12 प्लस 1 रियल नंबर 13 और माइनस के n, ये हुआ आपका यहाँ पे। और जो हमारा आई वाला पोर्शन हुआ वो कितना हुआ आपका यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे कुल मिला करके +8i, बल्कि 8i और प्लस 2i ये हो गया आपके 10i और माइनस के हो गए 2in। तो ये हो गया आपका 13 माइनस n प्लस यहाँ पे कितना होगा 10 माइनस 2n इंटू i। तो आप ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से 10 माइनस 2n, ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ये हमारा रियल पार्ट है। तो ये a प्लस आई वाली कंडीशन है हमारे यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि nth टर्म इज प्योरली रियल। तो हम यहाँ पे ये मान के चले हैं कि हमारी nth टर्म प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल पार्ट हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ यहाँ पे। तो चूंकि हम इसको प्योरली रियल मान के चले हैं तो देयरफॉर ये तो हमारा 0 हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। तो जब ये 0 होगा हमारे यहाँ पे, हम इसे प्योरली रियल मान के चल रहे हैं, तो 0 होने में ये तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये तो आई है, √-1 होती है इसकी वैल्यू। तो ये हमारा जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ 10 माइनस 2n इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2n इक्वल टू 10, देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो हमारी जो फिफ्थ टर्म होगी तो वो हमारी प्योरली रियल होगी, क्योंकि प्योरली रियल होने के लिए 0 होगा। अब 0 में ये 0 होगा, ये तो 0 नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमारी जो फिफ्थ टर्म होगी वो प्योरली रियल होगी। अब आगे हमें कुछ में बताना है कि विच टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। चलिए इसको आगे लेते हैं। चलिए अब इमेजिनरी की बात करते हैं यहाँ पे। तो विच टर्म प्योरली इमेजिनरी, तो जब हम इमेजिनरी की बात कर रहे हैं तो हमारा ये जो रियल पार्ट है ये 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आप साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं इसमें, उसमें आपको कोई अलग से सोल्व करने की वो नहीं है इसमें। तो हमने कहा कि विच टर्म प्योरली इमेजिनरी, तो जब प्योरली इमेजिनरी है यहाँ पे तो फिर ये रियल पार्ट 0 होगा, ये हमारा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो जब ये रियल पार्ट 0 होगा तो इमेजिनरी के लिए क्या हो जाएगा, इमेजिनरी के लिए आपका हो जाएगा
13 माइनस n इक्वल टू 0 होगा। ये 0 हो जाएगा, इमेजिनरी बच जाएगा। तो यहाँ से आपका इस तरह से n इक्वल टू आ जाएगा 13। तो यानी कंडीशन आपकी ये होगी जब n इक्वल टू 5 है, यानी फिफ्थ टर्म, ये कंडीशन होगी हमारी जब प्योरली रियल पार्ट्स है, और जब n इक्वल टू 13 है, 13 टर्म जो है वो प्योरली इमेजिनरी होगी, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है हमारा ये, if m times the mth terms of an AP is equal to n times the nth term so that the m plus nth terms is 0। यानी AP की जो mth टर्म है उसका m टाइम्स इक्वल है nth टर्म के n टाइम्स के इक्वल है, ये कंडीशन है दी हुई है। तो हमें ये प्रूव करना है कि उसकी m प्लस nth टर्म जो है वो 0 होगी। तो यहाँ पे गिवन क्या है इस क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे आपको ये गिवन है यहाँ पे कि m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू है यहाँ पे n टाइम्स द nth टर्म, ये आपको गिवन है यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से mth टर्म फार्मूला लगाएंगे, वही a प्लस ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, और ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ऐसे यहाँ पे इस तरीके से। तो आप मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से m को अंदर, तो हो गया am प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, जब यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा am प्लस n और n माइनस 1 इंटू डी। an को इधर ले आइए आप लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा am और माइनस an के साथ में लिखा प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 0। सबको इधर ले आए साथ में। तो यहाँ पे और क्या इस तरीके से, यहाँ पे a कॉमन आया तो यह आएगा m माइनस n प्लस, यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ d कॉमन बन जाएगा, वो यहाँ लिख लिया हमने। इसको मल्टीप्लाई करिए m स्क्वायर माइनस m माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस m इक्वल टू हो गया आपका 0। तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ a m माइनस n प्लस, अब देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिया आपने, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस इन दोनों से माइनस को मान लिया, तो ये होगा m माइनस n और बाहर d इक्वल टू 0। तो इस तरीके से a m माइनस n प्लस, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, m प्लस n m माइनस n और माइनस m माइनस n इंटू डी इक्वल टू हो गया आपका 0। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल m माइनस, यहाँ पे ये होगा आपका यहाँ पे m माइनस n यहाँ भी है और ओवरऑल यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा ओवरऑल m माइनस n आपका। अब क्या हुआ आपका यहाँ पे इस तरीके से, ये हुआ आपका a प्लस, और यहाँ पे क्या बचा आपका m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बच गया आपका यहाँ पे इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू m तो n के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स है डिफरेंट है, तो देयरफॉर ये 0 तो नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये 0 नहीं है, ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का गुणन वो है, जो प्रोडक्ट जो है 0 है, तो फिर ये 0 होगा निश्चित रूप से इस तरीके से। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस m माइनस n इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं है, तो जब ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा हमारा। तो इस तरीके से a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू होगा 0। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये वही फॉर्मूला होगा हमारा जो बेस फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस टू डी इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ m प्लस n है, और यही हमें शो करना था यहाँ पे कि सो दैट द m प्लस nth टर्म्स इज 0। तो हमारी जो m प्लस nth टर्म है वो 0 आ गया यहाँ पे इस तरीके से। तो देयरफॉर हैंस प्रूव, ये हमारा इस तरीके से प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है इसमें, इफ पी क्यू एंड आर rth term of an AP are ABC respectively, then so that a plus q minus r plus b r minus p plus c p minus q is equal to 0। तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि p q and rth terms of an AP are ABC, यानी यहाँ पे क्या गिवन है आपको, जो pth टर्म है वो आपकी a है। तो pth टर्म का मतलब क्या होगा,
कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म आप यहाँ कैपिटल ए ले लीजिए एंड कॉमन डिफरेंस वो आप कैपिटल डी ले लीजिए। तो कह रहा है कि पीएच टर्म आपकी ए है, तो वो कह रहा है यहाँ पे कि पीएच टर्म इज इक्वल टू ए। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ पीएच टर्म का मतलब हो गया आपका कि ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। जैसे ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ऐसे ही क्यूएच टर्म जो है वो बी है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये बी हो गया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। और ऐसे ही जो है आर टर्म जो है वो सी है, यानी आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी हो गया, ये आपकी थर्ड हो गई। तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूव क्या करना है आपको, वो है आपका ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी और प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या देखिए, यहाँ पे हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन बनी है, तो क्यू माइनस आर आ रहा है पहली टर्म में। तो आप क्यू माइनस आर कब आएगा, जब आप सेकंड से थर्ड को माइनस कर देंगे, क्यू में से आर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई सेकंड माइनस थर्ड, सेकंड से थर्ड को माइनस करिए तो देखो ए से ए कट जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ऐसे, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से बचेगा क्यू माइनस आर इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस सी। तो इस तरीके से यहाँ से क्यू माइनस आर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका बी माइनस सी अपॉन डी, ये आ जाएगा। अब क्यू माइनस आर के साथ में ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई अगर करेंगे यहाँ पे ए से, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने दोनों साइड में, इसमें ये क्यू माइनस आर है, इधर बी माइनस सी है, तो यहाँ ए है, तो मैं यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो होगा ए क्यू माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस सी अपॉन टी। तो जैसे कि ये इक्वेशन मेरी 4 हो गई। अब आगे क्या है, आर माइनस पी है। तो आर माइनस पी कब आएगा, आर माइनस पी जब मैं थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा। तो यहाँ पे बाई थर्ड माइनस फर्स्ट, तो इसमें से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा आर माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस ए। तो एक तरह से यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, आर माइनस पी कितना हो जाएगा, आर माइनस पी हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन डी हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में उस तरीके से यहाँ पे जैसे आर माइनस पी के साथ में बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर यहाँ पे हम इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, बी यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ भी हुआ, तो एक तरह से ये होगा बी आर माइनस पी इज इक्वल टू हो गया आपका बी सी माइनस ए अपॉन डी। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई यहाँ पे 5, इक्वेशन 5 बन गई। फिर है लास्ट टर्म p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू है लास्ट टर्म, तो p माइनस क्यू कब होगा, जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे p माइनस क्यू। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे बाई फर्स्ट माइनस सेकंड, तो इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ए से डिडक्ट हो जाएगा इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। तो एक तरह से ये इंप्लाई करता है यहाँ पे कि p माइनस क्यू इक्वल टू हो गया आपका a माइनस बी अपॉन डी। अब p माइनस क्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है c से, तो यहाँ पे अगर मैं c से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा c p माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा c a माइनस बी अपॉन डी। ये हो गया आपका एक तरह से, ये इक्वेशन आ गई जैसे आपकी 6। तो आपको 4, 5, 6 जो इक्वेशन है आपको ऐड 4, 5 एंड 6, ये तीनों इक्वेशन प्लस कर देनी है। देखो इक्वेशन 4 का है आपकी, ये रही 4 यहाँ पे। 4 में लेफ्ट पार्ट ये हो गया आपका ए क्यू माइनस आर, 5th में लेफ्ट पार्ट ये होगा बी आर माइनस पी, और 6 में लेफ्ट पार्ट हो गया सी पी माइनस क्यू। तो इन तीनों को प्लस कर दीजिए। तो जब प्लस कर रहा हूं यहाँ पे, तो पहले 4 का ये वाला लेफ्ट पार्ट लिखा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ए क्यू माइनस आर प्लस, फिर 5th का लेफ्ट पार्ट लिखा, वो ये है बी आर माइनस पी, ये तो ये हो गया बी आर माइनस पी प्लस, फिर ये लिखा 6 का लेफ्ट पार्ट सी
पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, राइट पार्ट को जब इधर लिखेंगे आप तो आप ये देखिए यहाँ पे ए बी माइनस सी क्या बनेगा, यहाँ पे ये होगा यहाँ पे राइट पार्ट तीनों, यहाँ भी डी है कौन में, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो 1/d में बाहर ले सकता हूँ कॉमन। अब यहाँ पे आया ए बी माइनस सी, तो ए बी माइनस सी का मतलब क्या होगा, ए बी माइनस ए सी, ये आ गया यहाँ पे ए बी माइनस ए सी प्लस यहाँ पे क्या आया बी सी माइनस ए। अब बी से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा बी सी माइनस बी ए प्लस यहाँ पे क्या आया सी ए माइनस बी, जो सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा सी ए माइनस बी सी। अब आप ये देखिए सब कट जाएगी, ओवरऑल ये सारी टर्म्स कट जाएगी, तो ओवरऑल इस तरह से यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि दिस मस्ट बी 0। ठीक है, इस प्रकार बेटा हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नए टॉपिक की वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंच रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।